जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़े हैं, क्लास को कर दिया लाइक और शेयर। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना क्लास लेकर आता हूँ। रोज की तरह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और साइंस की क्लास है, तो ये आप लोग लेना ना भूलें। जल्दी से देखिए, फटाक से आ जाइए भाई। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमें मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके अपने एरिया का नंबर 1 चैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। तो जल्दी से देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। किस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O और एवं अणुभार 60 है। इसका यौगिक का अणुसूत्र बताओ क्या होगा। बिल्कुल, जल्दी से बताइए फटाक से। कौन क्वेश्चन बहुत ही आसान सरल है भाई। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। किस यौगिक का मूल अनुपाती सूत्र CH2O एवं अणुभार 60 हो सकता है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। C2H4O2 ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। किण्वन का उदाहरण है। किण्वन का उदाहरण है। जल्दी से देखिए फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। गीले आटे का खट्टा होना, गीले के गन्ने के रस से शराब का बनना, दूध का खट्टा होना, उपरोक्त सभी। जल्दी से बताएं फटाक से, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें भाई। किण्वन किसका उदाहरण है। गीले आटे का खट्टा होना, गन्ने के रस से शराब बनाना, दूध का खट्टा होना या उपरोक्त सभी। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे जो साथी ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं। किण्वन का उदाहरण जो है उपरोक्त सभी है। एक बार दोबारा से मैं बता देता हूँ। किण्वन जो है गीले आटे को खट्टा हो जाना है, गन्ने से शराब बनाई जा सकती है, बनाना भी किण्वन का ही उदाहरण है, दूध का खट्टा हो जाना भी किण्वन का उदाहरण है। तो ये सभी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है। ये इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा जा चुका है भाई बच्चों। आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाएं। दूध को दही में खट्टा करना एक उदाहरण है। पुन्यन, एस्टीकरण, साबुनीकरण, किण्वन। जल्दी से बताएं फटाक से। जब खट्टे की बात आई तो अभी आप लोगों को पता है कि किण्वन का उदाहरण है, राइट। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल सही जवाब जो बच्चे जो साथियों ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया। बिल्कुल, जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायनज्ञ ने किया। योलर, बर बर्थेलोट, बर्जीलियस, कोल्बे। जल्दी से बताएं फटाक से। जीवन शक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, सी वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बर्जीलियस। तत्वों का पहला तत्वों का पहल वर्गीकरण किसने किया। तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। न्यूलैंड्स, डोब्रेनर, लोथरमेयर, मेंडलीफ। जल्दी से बताएं फटाक से, तत्वों का पहला वर्गीकरण किसने किया। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है।
डोब्रेनर, बिल्कुल, डोब्रेनर ने तत्वों का वर्गीकरण सबसे पहली बार किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया? तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम का प्रतिपादन किसने किया था? कमेंट करें भाई। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम किसने दिया था या किसने किया था? मेंडलीफ, डोब्रेनर, लोथर, मेयर, न्यूलैंड्स। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। समय समाप्त होता हुआ। बहुत बढ़िया। आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जो बच्चे बी के साथ जा रहे हैं वैसे ये हो जाता है डोब्रेनर। ठीक है। तत्वों का वर्गीकरण से संबंधित त्रिक का नियम भी डोब्रेनर ने दिया था और सबसे पहले वर्गीकरण भी तत्वों का डोब्रेनर ने ही किया था। ये रसायनज्ञ है भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम, त्रिक नियम दिया था डोब्रेनर ने। अष्टक नियम किसने दिया था वो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डोब्रेनर, मेंडलीफ, डूमा, न्यूलैंड्स। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करिए। शाबाश जो बच्चे ऑप्शन नंबर आता हुआ, बिल्कुल। समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है न्यूलैंड्स। तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित अष्टक का नियम का प्रतिपादन जो करने वाले थे वो न्यूलैंड्स थे। ठीक है ना। त्रिक नियम व तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? डोब्रेनर ने दिया था। ठीक है। और सबसे पहले वर्गीकरण भी डोब्रेनर ने ही किया था। तो प्यार साथियों, वर्गीकरण से संबंधित अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंड्स ने दिया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम दिया था। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणों उनके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम दिया था। रदरफोर्ड ने, न्यूलैंड्स ने, मेंडलीफ ने, मोसले ने। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। बहुत ही अच्छे। तो प्यारे साथियों, मोसले ने दिया था, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं। ए परमाणु आयतन के, बी परमाणु घनत्व के, सी परमाणु भार के, डी परमाणु संख्या के। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं किसके? आप लोगों को बताना है। जल्दी से देखिए फटाक से। बहुत बढ़िया। पिछले क्वेश्चन का आंसर शायद हमने नहीं बताया, तो शायद एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया था? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए भाई। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, मेंडलीफ के। उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, यदि दे दिया है तो ठीक है, यदि नहीं दिया है तो सी वाला हो जाएगा, मेंडलीफ ने। तो प्यारे साथियों, अगला क्वेश्चन भी मेंडलीफ से संबंधित है। मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन होते हैं, किसके होते हैं? पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बता कर आ गया, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, बिल्कुल। तो इसी के साथ समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। आवर्ती फलन होते हैं परमाणु भार के, बिल्कुल। ये बात परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं क्वेश्चन में पूछा गया था सीधा सीधा। तो ये नियम दिया था भाई मेंडलीफ ने, है ना। इसमें मेंडलीफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्ती फलन किसके होते हैं? परमाणु भार के होते हैं। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का नियम निर्माण किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट।
किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? मेंडलीफ, रदरफोर्ड, मोसले, डाल्टन। जल्दी से बताए फटाक से। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? तो प्यारे साथियों, बिल्कुल कमेंट करिए। तो प्यारे साथियों, सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण जो करने वाले व्यक्ति थे, 4 व्यक्तियों में से एक है, हो जाएगा मेंडलीफ, रदरफोर्ड, मोसले, डाल्टन। समय समाप्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। गुड, बहुत बढ़िया। मेंडलीफ ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। डोब्रेनर, मोसले, न्यूलैंड्स, मेंडलीफ ने। आधुनिक आवर्त नियम किसने प्रतिपादित किया? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, तो प्यार साथियों आप लोगों को पता भी होना चाहिए। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका, मोसले ने। आधुनिक आवर्त नियम किससे संबंधित है या किसने प्रतिपादित किया? तो मोसले ने किया था। बहुत बढ़िया। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार था। परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व, द्रव्यमान संख्या, परमाणु आयतन। जल्दी से बताइए, फटाक से कमेंट करें। बहुत बढ़िया, जबरदस्त भाई, आपको बता चुका हूं मैं ये क्वेश्चन बिल्कुल। तो प्यार साथियों, मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? जल्दी से देखें। परमाणु द्रव्यमान, ठीक है, परमाणु के द्रव्यमान पर आधारित है। वर्गीकरण का आधार किस पर आधारित है भाई? तो परमाणु के द्रव्यमान पर, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बताना है। परमाणु द्रव्यमान, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या, परमाणु आयतन। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर देता हूँ क्वेश्चन। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार बताना है। आधुनिक में, तो प्यार साथियों किस तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु संख्या है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वो परमाणु संख्या है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं। आवर्त सारणी होती है, कुछ इस प्रकार के बॉक्स बने रहते हैं। तो उसने कहा है कि आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं ये वाले, इनको क्या कहते हैं? बस आप लोगों को बताना है, जल्दी से फटाक से बताइए। वर्ग, अधातु, आवर्त, विद्युत रासायनिक क्रम। बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा, वर्ग। ठीक है भाई। आवर्त सारणी में उदग्र स्तंभों को कहते हैं वर्ग, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? बहुत ही आसान सा सवाल है, यदि आपने पढ़ा हुआ है, 9th क्लास में आ जाती है आवर्त सारणी, है ना, 9th या 10th में आ जाती है, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, वर्ग, अधातु, विद्युत रासायनिक क्रम, आवर्त। विद्युत रासायनिक क्रम या आवर्त। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हुए सही हो जाते हैं, आवर्त।
आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? तो आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को आवर्त कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितनी है? ये भी इम्पोर्टेंट है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या कितनी है? 7, 9, 16, 18। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे वे सही हो जाते हैं, 18। बहुत बढ़िया। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या है 18। बहुत ही अच्छे। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है घटते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु भार में, बढ़ते हुए परमाणु आयतन में, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। तो जो आवर्त सारणी है हमारी, आधुनिक आवर्त सारणी है, उसमें जो तत्वों को मतलब कि रखा गया है, किस आधार पर रखा गया है, आप लोगों को बताना है। बिल्कुल, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी वाला सही हो जाएगा, बढ़ते हुए परमाणु संख्या में। बढ़ते हुए परमाणु संख्या में, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है डाल्टन, मेंडलीफ, मोसले, अवगाद्रो। तो जल्दी से बताएं फटाक से क्या हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है, क्या हो जाएगा भाई आंसर? जल्दी से बताएं आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, मोसले। बिल्कुल, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक है तो हो जाएगा मोसले। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक कौन है? तत्वों का आवर्त सारणी का जनक कौन है? जल्दी से बताएं फटाक से। तत्वों के आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? मेंडलीफ, जॉन बेयर, जो जोहानेस वांडरवाल्स, अल्फ्रेड नोबल। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। तत्वों की आवर्त सारणी का जनक किसे माना जाता है? तो प्यार साथियों आंसर आपकी स्क्रीन पर आ जाना चाहिए। बहुत ही आसान है, पढ़ा चुका हूँ, बिल्कुल आ चुका है। तो प्यार साथियों जो बच्चे पर्टिकुलर क्लास ले रहे हैं वो बिल्कुल आसानी से दे सकते हो अंदाजा लगा कर भी। तो प्यार साथियों बिल्कुल सही जवाब जो साथियों ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, दमित्र मेंडलीफ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है। आवर्त सारणी का लंबा रूप जो निर्भर करता है परमाणु संख्या पर, बी हो जाएगा विद्युत ऋणात्मकता पर, परमाणु के आकार पर, परमाणु के द्रव्यमान पर। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताएं फटाक से किस पर निर्भर करता है? आवर्त सारणी का लंबा रूप निर्भर करता है परमाणु संख्या पर। राइट, ऑप्शन नंबर ए के साथ जो जा रहे वे सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों ये जो हमारी क्लास है, काफ़ी बच्चों को डाउट रहता है कि ये किस उसमें काम आने वाली है। तो मैं आपको बता दूं RRB NTPC जो है हमारे ग्रुप डी और ग्रुप सी और ग्रेजुएशन लेवल 12th बेस और ग्रेजुएशन लेवल पर काम करेगी। दूसरी बात हमारी एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उसमें भी हेल्प करेंगे, ऐसी बात नहीं है, एसएससी में भी पूछे जाते हैं। और साइंस के कम से कम आर्मी के 50 क्वेश्चन होते हैं हमारे, जिसमें से कुछ क्वेश्चंस जीके के होते हैं, कुछ क्वेश्चंस हमारे साइंस के सीधे सीधे क्वेश्चन होते हैं। तो आपको हेल्प करने वाली है। तो प्यार साथियों BSF CSF CRPF और LDC MTS CHSL CPO और CGL में भी काम करेगी, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाली है आगामी सभी परीक्षाओं के लिए।
ठीक है। तो उसी ब्याप पर ये क्लास बनाई जा रही है ताकि आपको बेसिक से लेकर ये चल सके, और ऑप्शनल इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको ऑप्शन ध्यान रहे, जब आप लोग एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सीधा सीधा ध्यान आ जाएगा कि ये क्वेश्चन हमने करा हुआ है ना। बिल्कुल। तो प्यार साथियों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यदि आपको क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर और कमेंट्स, और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें। जो बच्चे नए हैं उनके लिए, उनको बाकी को छेड़ना नहीं है जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है ना। तो आप लोग कर ले ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और क्लास का लाभ लेते रहे। तो निम्नलिखित में से किस आधुनिक आवर्त सारणी निम्नलिखित निम्न में किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? परमाणु संख्या, परमाणु आकार, परमाणु आयतन, परमाणु भार। किस आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है किस पर? ठीक है, निम्न में से किस पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, आप लोगों को बताना है। बहुत बढ़िया। कभी कभी क्वेश्चन जो है कंफ्यूज कर देता है ना, तो क्वेश्चन को भी मॉडिफाई कर कर देख लेना है आपको। तो परमाणु संख्या हो जाएगा हमारा आंसर। परमाणु संख्या पर हमारी जो आवर्त सारणी है आधारित है। ठीक है, बहुत बढ़िया। कोई क्लास को एक बार ले, दो बार ले, आपकी क्लास निःशुल्क है, कोई आपसे शुल्क नहीं लिया गया है। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, आपकी इस क्लास ऐसे ही चलती रहेगी। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से बता देता हूं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? जल्दी से बताएं फटाक से। न्यूलैंड्स, रदरफोर्ड, मेंडलीफ, मोसले। एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रिपीट कर देता हूं। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनकी परमाणु संख्या के तत्व आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर आ जाना चाहिए था भाई, अब तक की आंसर नहीं आया है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, मोस्टली। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है। अकीरीय तत्व किस समूह के सदस्य है? अकीरीय तत्व किस समूह के सदस्य है? तो शून्य समूह, सातवें समूह के, सातवें ए के, फर्स्ट ए के, या आठवें के? आप लोगों को बताना है अकीरीय तत्व किस समूह के सदस्य है। तो आप लोगों को बताना है भाई, इंपॉर्टेंट पर्सन है ये। सीधा सीधा आज मैं आवर्त सारणी से संबंधित है भाई। बिल्कुल, आज की जो क्लास है आवर्त सारणी से जितने भी क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं उतने क्वेश्चन आपको किए गए हैं। ठीक है ना। तो प्यार साथियों, अकीरीय तत्व जो है शून्य समूह से संबंधित है। जो साथी जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, शून्य समूह। बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? एक तो होता है एसिड, अम्ल जिसको कहते हैं, और एक होता है हमारा क्षार, और एक होता है लवणीय। ठीक है ना, साल्ट, है ना। तो प्यारे साथियों, जिसे क्षार धातुओं को आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है? फर्स्ट बी, सेकंड बी, थर्ड बी, फर्स्ट ए। तो आप लोगों को बताना है क्षार जो स्वाद में कड़वे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं, और भाई जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, एसिड कहते हैं। तो ये किस आवर्त समूह में रखे गए? तो फर्स्ट ए समूह में रखे गए क्षार धातु है। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए के साथ जा रहे हैं, डी के साथ जा रहे हैं, वे सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों से पूछा जा सकता है किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं। जल्दी से कमेंट करें। बहुत बढ़िया।
तो प्यारे साथियों, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहते हैं? फर्स्ट बी, सेकंड ए, थर्ड ए, फर्स्ट ए। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जो जो बच्चे ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बिल्कुल। तो इसी के साथ हमारा हो जाएगा आंसर फर्स्ट बी। तो प्यारे साथियों, जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं वे सही हो जाता है, बिल्कुल, फर्स्ट बी। तो फर्स्ट बी के समूह के तत्वों को हम सिक्का धातु भी कहते हैं। बहुत बढ़िया। तो प्यार साथियों, क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप सभी का प्यार और सपोर्ट हमारे लिए बहुमूल्य है और आशा करता हूँ कि अब तक कि आपका सपोर्ट मिला है तो आगे भी इसी प्रकार से आपका प्यार मिलता रहेगा। तो मैं अच्छी अच्छी क्लासें लेकर आता रहूँगा आपके लिए। तो धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। यदि कोई त्रुटि हो जाती है तो कभी कभी हो जाती है, तो ऐसी बात नहीं है। कितनी भी सावधानी पूर्वक कोई चीज़ क्यों ना कर ले, काम क्यों ना कर ले, उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि फिर भी रह जाती है, क्योंकि खुद को मालूम नहीं होती, सामने वाले बताते हैं। ठीक है ना? तो आप लोग प्लीज़ बताइए ताकि उसको आगे से सुधारा जा सके। आपका अपना चैनल है, सपोर्ट करोगे तभी आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है? तो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।